तो इतने में घंटी बजी, हमने गेट खोला, 2 लोग थे व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने थे और एक ने हेलमेट लगा रखा था नीले कलर का। तो उन्होंने बोला हम एसी की सर्विस के लिए आए हैं, राम श्रीवास्तव ने भेजा है। तो हमने बोला हमारे यहाँ कोई एसी की सर्विस नहीं होनी, एसी ठीक है हमारा। तो वो बोलते हैं कि हम ऐसे बार बार नहीं आएंगे, आप एक बार उनसे कॉल करके पूछ लो। तो हम फोन लेने के लिए अंदर गए, आंगन में कूलर है, कूलर के ऊपर मेरा फोन रखा था। वो फोन हम उठाने गए, तब तक वो अंदर घुस के उन्हें गेट लगा और गेट लगा दी और बैग में से बंदूक निकाली, इतनी छोटी वाली वो यहाँ पे अड़ा रही, बोल रहा बोलना मत, मेरे को मार देते। और अंदर वाले कमरे में ले गए, ड्रेसिंग टेबल है बड़ी वाली, उसमें हमारा सर मार दिया और अभी साइड में पटक दिया, साइड में गिर गए, मेरे हाथ पैर मुँह तीनों मार दिए। और फिर उनके पास इतनी बड़ी रॉड थी लोहे की, उससे अलमारी खोल गए, अलमारी खोल के एक काला बैग था, उसमें सारा सामान रखा। कितना सामान ले गए होंगे लगभग? 3.5। मोनिका श्रीवास्तव। मोनिका, क्या घटनाक्रम हुआ है पूरा? उस समय आप घर पे थी क्या? नहीं, मैं जॉब करती हूँ, मैं जॉब पे थी अपनी, ये घर पे अकेली थी, एक 10 साल का बेटा है इसका, वो था इसके साथ। अब क्या हुआ मुझे पता नहीं है, मुझे तो कॉल गया पड़ोसियों का जो कि भतीजे ने किया था। तब मैं यहाँ पे आई हूँ, तब मैं देखा ये नीचे जमीन पे डली हुई थी, बहुत देर देखी तो कुछ नहीं था उसमें। लगभग कितना क्या समेट के ले गए? 3.5-4 लाख के आसपास कैश है और जेवर है, मेरी जेवर है, इसकी जेवर है, मेरी लड़की की जेवर है, बहू की जेवर है, मेरी सास का जेवर था, जो समों का जेवर था उसमें। क्या पुलिस की कार्रवाई किस तरह से शुरू हुई है? अभी उन्हें FIR की है, पार्टियां पता नहीं है क्या होना है। समझ में आ पाया कौन लोग थे? मैंने तो देखा ही नहीं है ना, मैं थी नहीं घर पे, इस समय ये थी घर पे बांध रखी थी। और इस अभियान में ग्वालियर पुलिस ने एक बहुत ही जटिल लूट के प्रकरण को सुलझाया है। 4 तारीख को डबरा सिटी में रिपोर्ट हुई थी। पिंकी नाम की महिला ने पुलिस को बताया था कि वो घर में जब अकेली थी, उस दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में आए और पिस्टल की नोक पे उनको ओवरपावर किया गया, उनको बंधक बना लिया गया, उनके हाथ पैर बांध दिए गए और इस तरह से उनके घर की जो ज्वेलरी रखी गई थी, लगभग 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लेके चले गए। बहुत ही गंभीर घटना की रिपोर्ट थी। तुरंत ही एडिशनल SP जयराज कुबेर को भेजा गया। SDOP डबरा सौरभ और CSP क्राइम ब्रांच नागिन सिकरवा की टीम भेजी गई। इस पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के 2 एडिशनल SP सुमन गुर्जर एडिशनल SP क्राइम, जयराज कुबेर और 3 CSP जिसमें मनीष यादव SDOP बेहट, SDOP डबरा और CSP क्राइम ब्रांच, इनकी विशेष टीमें लगाई गई थी। इसके अलावा लगभग 8 से 10 थाना प्रभारी इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगाए गए थे। इनिशियली पूछताछ में ये पता लगा था कि 2 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से आए हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं और वो इस पूरी ज्वेलरी नाम की महिला है जिसका मकान है। पिंकी उस मकान में रिश्तेदार के रूप में पिछले 3 महीने से रह रही थी। इनिशियली जिस प्रकार से घटना नरेट की गई, पुलिस को शुरू से ही शंका थी कि घटना जिस प्रकार से बताई गई है उसमें कई चीजें थी जो पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। तो थाना प्रभारी डबरा सिटी और थाना प्रभारी पिछोर, इनकी टीमें, थाना प्रभारी बिलौआ, इनकी टीमें लगातार CCTV फुटेज पे काम कर रही थी। हमको इनिशियली कुछ फुटेज मिली थी जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सफेद कपड़ों में जाते हुए दिखे थे। उन फुटेज के आधार पर आगे चीज किया गया तो दतिया, पिछोर और ग्वालियर तक मोटरसाइकिल चीज की गई। फाइनली टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर हमारी साइबर टीम लगातार काम कर रही थी। टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर, CCTV कैमरे के आधार पर इस केस को 24 घंटे से कम समय में वर्कआउट किया गया है। इस घटना में 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो जो महिला पीड़ित के रूप में अपने को वर्णित कर रही थी पिंकी, उसका पति शुभम श्रीवास्तव, पति का एक साथी है सोनू कौशिक और एक इसका अन्य साथी है आसिफ खान, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी लूट की जो घटना थी षड्यंत्र पूर्वक कराई गई थी। इस घटना में मुख्य षड्यंत्रकार पिंकी थी। पिंकी ने अपने पति शुभम श्रीवास्तव से मिलके ये घटना कराई थी और ये पूरी कार्य योजना इस तरीके से थी कि पिंकी इनको बुला के लूट करा लेगी और पूरा माल जो है, उनका कोई सामान नहीं था, जो मूल स्वामी है ये जो मोनिका है, इसका सामान था। तो पुलिस ने बहुत ही तत्परता से प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसको 24 घंटे के अंदर वर्कआउट किया है। इस घटना में जो भी सोने चांदी के जेवरात गए थे, जो नकद राशि गई थी, 100%
राशि बरामद हुई है। 50 लाख से ज़्यादा की राशि इसमें बरामद की गई है। सर पिंकी का क्या रिश्ता है इनसे, जो मोनिका है? देखिए, पिंकी बेसिकली मोनिका की ननद है। इसमें अच्छा, पिंकी इनकी ननद है, और जो आरोपी, मुख्य आरोपी जो घटना में गया था, ये शुभम श्रीवास्तव, ये उसका मोनिका का सगा भाई है। तो सगे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाई, अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लूज थे जो इनिशियली पुलिस को शंका थी, पुलिस ने उसी शंकाओं पर काम किया। फाइनली पूरी टीम ने इस केस को सफलतापूर्वक 24 घंटे में वर्कआउट करके 50 लाख से अधिक का मुसलका इसमें बरामद किया। सर कोई रीजन सामने आ पाया कि ऐसा घटना को क्यों अंजाम दिया गया? कोई फाइनेंशियल? देखिए, रीजन तो मुख्य रीजन लालच है और क्रिमिनल माइंडसेट है, आपराधिक माइंडसेट होता है, वो घटनाएं कराता है। जिस घर में, जिस रिश्तेदारी में आप 3 महीने से रुके हुए हो, उसी घर में परिजनों के साथ इस प्रकार की घटना की जाएगी, ये सभ्य समाजों की सोचता भी नहीं है। लेकिन जहाँ आपराधिक माइंड रहता है, जहाँ इस प्रकार के क्रिमिनल सोच रहती है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन पुलिस ने इस केस को बहुत ही कम समय में और बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से वर्कआउट किया है। इसमें हमने 10,000 रुपये का नाम घोषित किया था, वो पूरी टीम को इसमें दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से रिकवरी की गई, जिस प्रकार से टीम वर्क इसमें डेवलप हुआ, ग्वालियर पुलिस का टीम वर्क सराहनीय है। किसी भी घटना में सभी थाना प्रभारी जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, सभी हमारे अधिकारी मिलकर काम करते हैं और फाइनली उस चुनौती को वर्कआउट करते हैं। ठीक है सर।